7 मई की रात भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। सबसे बड़ा हमला बहावलपुर के उस इलाके में किया गया जो जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। इस हमले में मसूद अजहर के घर को टारगेट किया गया और उसके परिवार के कम से कम 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहावलपुर के आपको एक कब्रिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां से आप देखेंगे बहावलपुर के इस इलाके में यहाँ वही कब्रें दबी हुई हैं जो मसूद के परिवार की बताई जा रही हैं। 7 मई 2025 की तारीख इस पर दर्ज की गई है। उधर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस भारतीय हमलों के बाद किस कदर तबाह हुए, इसके पक्के सबूत हमने दिखाए। भारत के हमले से तबाह एयरबेसों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने कई टेंडर्स निकाले हैं। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान पर स्ट्राइक सिर्फ कुछ हमले नहीं थे, ये था एक हिसाब, एक करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल और ड्रोन बरसे और पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की चूलें हिल गईं। भारत ने चुपचाप वो कर दिखाया जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था। ये वो शहर थे जिनको उस रात निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के वो शहर जो कभी खुद को डिफेंस हब समझते थे, एक एक कर ढह गए। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, झंग, शोरकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, कराची, हैदराबाद, सुक्कर, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के निशाने पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद जो कबूलनामा दिया है, उसने सबको चौंका दिया है। भारत ने जितने ठिकानों पर हमले की बात कही थी, पाकिस्तान ने उससे कहीं ज्यादा जगहों पर तबाही की बात मानी है। पाकिस्तान के डोजिए में 8 ऐसे नए ठिकानों का जिक्र किया गया है जिनका जिक्र भारत ने आधिकारिक तौर पर नहीं किया था। इनमें पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरात, गुजरावाला, बहावलनगर, अटौक और छोर जैसे शहर शामिल हैं। पाकिस्तान के ही दस्तावेज और नक्शे बताते हैं कि भारत ने जितना बताया, असल में उससे कहीं ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, भारत के आदमपुर में S-400 को टारगेट करने के अपने दावे को पाकिस्तान एक बार फिर उन्हीं झूठे सबूतों के आधार पर फिर जाहिर करने की कोशिश की। ठीक उसी तरह के फर्जी सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया गया है जो ब्लर है, जो साफ नहीं दिख रहा और जिसमें कहीं से भी S-400 के तबाह होने के स्पष्ट सबूत नहीं है। एक तस्वीर पाकिस्तान ने जारी की थी और दूसरी तस्वीर चीन ने जारी की थी और इन दोनों तस्वीरों को सैटेलाइट तस्वीरों की स्टडी करने वाली विदेशी विशेषज्ञों ने पहले ही खारिज कर दिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटेल रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 15 से ज्यादा एयरबेस टारगेट किए गए और इन ठिकानों पर हुए हमले सिर्फ शोर नहीं थे, ये रणनीति से भरे धमाके थे और सटीक हमलों में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए, इतने ज्यादा कि कुछ समय के लिए एक्टिव नहीं रहे। बहावलपुर, मुरीद के, मलिर, सरगोदा, जेकबाबाद, मियांवाली, भुल्यारी, पाकिस्तान के एयरबेस अब मरम्मत मांग रहे हैं। रनवे टूटे, रडार सिस्टम उड़ गए, यूसीवी हैंगर खाक में मिल गए और एयरक्राफ्ट कबाड़ में बदल गए और अब पाकिस्तान ने इनको ठीक करने के लिए टेंडर निकाला है। जाहिर है भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में भयानक तबाही हुई है और जिसे पहले पाकिस्तान छिपाता रहा, लेकिन भारतीय एजेंसियों की इंटेल रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद ने इन एयरबेसों की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हर बेस से टेंडर निकले हैं। कोई एयरक्राफ्ट के पार्ट मांग रहा है तो कोई बिल्डिंग रिपेयर, कहीं रेडियो और साइबर टेस्टिंग तो कहीं गार्ड रूम और फायरिंग रेंज के लिए। रावलपिंडी में JF-17 और C-130 की मरम्मत का टेंडर निकला है। मियांवाली में इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का टेंडर निकला है। इस्लामाबाद में मेडिकल इक्विपमेंट के लिए टेंडर दिया गया है तो सक्कर, मसूर, शोरकोट तक टूटे पड़े और उनके लिए टेंडर निकला है।
पाकिस्तान का नक्शा और उसके टेंडर आज बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक कैसा दिखता है। ये पाकिस्तान के लिए साफ पैगाम है कि जब बात भारत और भारत के लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो जवाब सीधे दुश्मन की छाती पर मिलेगा। ये स्ट्राइक पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म को ध्वस्त करने के लिए थी और मिशन 100% सफल रहा। अब सवाल ये नहीं कि हमला कितना बड़ा था, सवाल ये है कि पाकिस्तान किस तरह से रणनीतिक तौर पर पंगु हो गया है।